सभी को पता है, ठीक, कि सोने का हिरन नहीं होता। परिस्थितियों में फंसकर बड़े बड़े लोगों से भी गलतियां हो जाती। किसी भी देश को विश्व गुरु बनने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। पहली बात एक अच्छे राजा की, और दूसरी बात एक अच्छी प्रजा की। जब आपके अंदर उस भाव को नहीं आप ले पाएंगे, आपके अंदर वो भाव नहीं आएगा, तब तक आप कैसे सोच सकते हैं कि समाज में सभी व्यक्ति आपसे समान भाव रखेंगे। जय श्री बाबा महाकाल। बच्चों, आज हम लोग एक कठिन प्रश्न पे बात करेंगे। शनिवार का दिन है आज, तो एक कठिन प्रश्न लेके आए हैं। परिस्थितियां, कभी कभी इंसान की परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, या समाज की ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जहां पर ना हमें सत्य असत्य का मूल्य नहीं समझ में आता। तब हमें क्या करना चाहिए और ऐसा क्यों हो जाता है? ठीक है, चलो इस बात के लिए, इस प्रश्न पर मैं अपना एक वक्तव्य देता हूँ। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग आज मुझको भी राइट करना कि परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाए। जैसे सभी को पता है, ठीक, कि सोने का हिरन नहीं होता, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि माता सीता को सोने का हिरन पसंद आ जाता है, जबकि वो जानती हैं कि सोने का हिरन नहीं होता है। और राम जी भी जानते हैं कि सोने का हिरन नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी उस सोने के हिरन को पाने के लिए जाते हैं। अपनी इच्छा में के लिए उन्हें जाना पड़ता है। तो जीवन में जब इस तरीके की संकट की परिस्थितियां आ जाती हैं, जहां पर हमें पता होता है कि हम सही हैं और हम जो कर रहे हैं वो सत्य है, लेकिन परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं होती, तब इस दौरान, इस वक्त इंसान को क्या करना चाहिए? तो जब मैं यह प्रश्न अपने आप से करता हूँ, अपने मन से करता हूँ, तो मुझे उत्तर मिलता है मौन हो जाना चाहिए। जब परिस्थितियां हमारे विपरीत हो जाती हैं, समय हमारे विपरीत चल रहा होता है, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो एट दैट टाइम मेरे हिसाब से हमें मौन हो जाना चाहिए। ठीक, मौनता प्राप्त करने से ये हो जाएगा कि हम ना तो कुछ गलत बोल सकेंगे, ना हम कुछ गलत करेंगे। क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक ज्ञान और एक होता है मन की इच्छा। और मन ही सबसे ताकतवर चीज है। लेकिन अगर मन जो है अनेकों जगह पर घूमेगा, अनेकों जगह पर चलेगा, एकाग्र नहीं होगा, तो हमारे लिए जो परिस्थितियां हैं वो विषम हो जाएंगी। और विषम परिस्थितियों में फंसकर हमें सही और गलत का अंदाजा नहीं होता है। और इसमें तो मैंने जहां तक देखा है कि परिस्थितियों में फंसकर बड़े बड़े लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं, और हम फिर उन परिस्थितियों के चलते हमें ऐसा लगता है कि जो कर्म हम कर रहे हैं उस कर्म का फल हमको सुचारू रूप से नहीं मिल रहा है। तो इन परिस्थितियों को समझना कठिन हो जाता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति की परिस्थितियों को नहीं समझते हैं और हम उस पर अपना अवलोकन या अपना वक्तव्य दे देते हैं। जस्ट लाइक दैट, कोई किसी भी स्थिति में है या उसकी परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं है और आप उसकी निंदा कर रहे हो, आप उसके बारे में गलत बोल रहे हो, तो इसका मतलब समझते हैं कि आपके हृदय में दया का अभाव है, आपके हृदय में भाव जो है वो सच्चा नहीं है। और यह बात मैं कैसे कहता हूँ और देखा है मैंने, जो ये भाव है यह मैटर करता है, यह आपको डिफाइन करता है कि आप कैसे हैं। जस्ट लाइक दैट, रामायण का पाठ होता है, नया सिस्टम आया रामायण के पाठ में, ढोलक मंजीरा वादन होते हैं सब। आप रामायण पढ़ नहीं रहे होते हैं, एक बस काम कर रहे होते हैं, और जब ढोलक मंजीरा के वादन से आप रामायण पढ़ रहे हैं, मान लिया राम जन्म हुआ, आप ढोलक मंजीरा इन सबका वादन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप प्रभु के साथ खुश हैं। लेकिन अब वो वनवास को जा रहे हैं, उनके पिता विरह में हैं, वो दुखी हैं, प्रभु स्वयं दुखी हैं, और आप ढोलक पीट रहे हो, मंजीरा बजा रहे हो। तो जब आपके अंदर उस भाव को नहीं आप ले पाएंगे, आपके अंदर वो भाव नहीं आएगा, तब तक आप कैसे सोच सकते हैं कि समाज में सभी व्यक्ति आपसे समान भाव रखेंगे? ठीक है, तो मुद्दा बड़ा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, किसी की भी निंदा करने से पहले आपको एक बार खुद को जरूर झांकना चाहिए, आप सही हैं कि नहीं। परिस्थितियां हैं, नहीं होती हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं होती। बताओ, देवादेव महादेव भी तो थे, उनके पक्ष में भी कभी परिस्थितियां नहीं थी। जब माता सती से वियोग हुआ तो वो भी तो कैसे परेशान हो गए थे, और वो तो सब कुछ जानते थे, फिर भी वो परेशान हो गए थे ना। तो परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं है, इसमें हम दोषी नहीं है। लेकिन हमारे समाज में अगर इस भाव की कमी है, तो आप विश्व गुरु का सपना देखते रहिए, आप विश्व गुरु बनेंगे नहीं। किसी भी देश को विश्व गुरु बनने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। पहली बात एक अच्छे राजा की, और दूसरी बात एक अच्छी प्रजा की। उस प्रजा की जो राजा के सुख में सुखी, राजा के दुख में दुखी होता है। और जब इन दोनों का संबंध होता है अच्छे से, तब वह देश विश्व गुरु बनता है।
और किसी भी पटल पर सर्वोत्तम होता है। ठीक है? जय बाबा की।